मुझे फूल समझ कर रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना। शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना। मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों अपने आप को देखेंगे, अपनी सीट पर सेट होंगे। मैं बिंदु माथे के बीच, अपने आप के ऊपर फोकस पूरा। सामने ब्रह्मा को देखेंगे, उनके तन में शिव बाबा चमक रहे हैं। मेरे लिए सैंपल ऐसे ब्रह्मा की तरह मुझे भी संपूर्ण फरिश्ता ये लेट खोलता नहीं, रोज जन्म सुनाऊंगा तुम्हारा गम। बाबा को सामने अनुभव करते हुए अब हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम सबको ओम ओम शांति दीदी, ओम शांति ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा क्या लक्ष्य दे रहे हैं? सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। और उसके लिए हमने क्या करना है? वो बनने का पुरुष, ऐसे पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ। तो ये हमारा लक्ष्य है। कितना बड़ा लक्ष्य है? सूर्यवंशी महाराजा महारानी। मुरली सुनी ना दीदी क्या कह रहे थे? महाराजा महारानी तो दुनिया में हो गए, द्वापर में भी। हमने कौन से वाला बनना है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी, सूर्यवंशी मतलब फुल, एक भी कला कम ना हो, एक भी कमी ना रह जाए मुझ में। और देखो मंदिर में भी जो मूर्ति होती है ना, उसमें इतना सा भी चिप हो जाए ना, वो मूर्ति को वहां रखते नहीं है। मंदिर में नहीं रखते, ये संपूर्ण नहीं है ना। तो ये सारी चीजें एक्चुअली कितनी सिंबॉलिक हैं, हम दूसरे तरीके से उनको समझते रहे, है ना। तो बताओ क्या बोल रहे हैं बाबा, कैसे बनेंगे हम? बुद्धि स्वच्छ कर। स्वच्छ बुद्धि बनना। अच्छा, स्वच्छता किसको कहते हैं? क्लीन एंड प्योर। बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। क्लीन एंड क्लियर भी, जिसके क्लीन का मतलब हमारे लिए क्या है? दुनिया में तो आपने वैक्यूम क्लीनर चला दिया तो क्लीन हो गया, है ना।
अब यहाँ पे क्लीन क्या है, आप वो डीप क्लीनिंग के लिए कोई बंदे बुला लिए, आपका हाउस बिल्कुल क्लीन हो गया ना। कहाँ तक जाते हैं वो डीप क्लीनिंग में? अंदर बस तक पूरा अंदर प्योर, पूरा प्योर। सोच में, थॉट्स में। तो मेरे संकल्पों में थॉट्स भी। कैसे हों, क्लीन कब होंगे? एक है कि हम व्यर्थ से मुक्त हो गए, है ना, रबिश जो हमारे अंदर चल रहा है उससे फ्री हो गए। उसके ऊपर भी आते हैं, उससे फ्री होने के लिए भी बात करते हैं। सिर्फ याद की यात्रा से। याद की यात्रा से, बिल्कुल। क्योंकि जब हम क्लीन हो गए, अब उसमें कुछ डालना पड़ेगा जो अच्छा है, नहीं तो वो फिर वो डर्टी हो जाएगा, है ना। दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, है ना। कौन से डबल ग्लास वाले लगाते हैं ना, कि अंदर कुछ भी ना आए, सील करना। तो सील करने के लिए शुभ भावना, शुभ काम, जितनी शुभ भावना होगी तो फिर दैट मीन्स कि हमने डबल लॉक लगा दिया, अब कुछ भी अंदर नहीं आ सकता। अगर उसमें जगह बची होगी तो व्यर्थ की तरफ जाने की आत्मा की इतनी आदत है, वहां फिर जाएगी बुद्धि। पर मेरे साथ ऐसा क्यों? सबकी कहानी है ये, एक ही नहीं है। तो जो आज दीदी ने कितनी इंपॉर्टेंट बात सुनाई, अगर आपने उस पर ध्यान दिया हो, कि जो भी व्यर्थ मेरे अंदर चल रहा है मैंने उसको रिजॉल्व नहीं किया, वो तभी बार बार आ रहा है। उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट करने के लिए उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसका मीनिंग क्या था, इससे मुझे क्या सीखना था। अगर मैंने वो लेसन नहीं सीखा, वो बार बार आ रहा है। लेसन सीख लिया फिर वो आना बंद कर देगा। मैं जैसे आपको बताती हूँ कि जो मतलब बहुत फिजिकल वर्ल्ड का एग्जाम्पल, माय सन वाज वर्किंग फॉर टू गेट इनटू आईआईटी, साथ में अब्रॉड की एप्लीकेशंस। ही गॉट इनटू आईआईटी बट डिड नॉट गेट हिज फील्ड। उतना वो लेवल नहीं था कि वो उसको वो वाली फील्ड मिल जाए और जहां चाहता है, जिस जगह चाहता है वहां मिल जाए। So he went abroad. He was very upset about it. But he himself came and told me that I have realized कि यहाँ बाहर आने से मुझे कितना फायदा हुआ। He listed out 10 things कि मैं यहाँ ना आता तो मुझे ये ना मिलता, ये ना होता, ये ना होता। एक्सपोजर मिला ना। एक्सपोजर भी मिला। और वहां जाके देखो क्या होता है। हम जब जैसे सपोज ही सेज मैं दिल्ली आईआईटी में होता, हर दूसरे दिन यहाँ पे आपका एक बंदा आया होता, मुझे बोल रहा होता ये खा लो, ये पी लो। वही इंडिपेंडेंस नहीं आती, यू डोंट लर्न एनीथिंग। लर्निंग तभी होती है जब हम, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑन योर ओन। यू नो यहाँ पे और कोई नहीं है, मुझे खुद ही करना है सब कुछ। एंड कैसे एक एक स्टेप पे ही सेज कि मेरे को कैसे आई गॉट सक्सेस इन सो मेनी थिंग्स ओवर हियर। तो मना उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया ना, मन शांत हो गया। नहीं तो बार बार क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ होना चाहिए था ऐसे, मेरे साथ मेरे को लगता है। तो जो भी मेरे साथ हुआ, एक मिनट के लिए जो चीज आपके मन में प्राइम आती है ना, उसको देखो। सबकी अलग अलग होगी, देखो एंड आस्क योरसेल्फ कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, उसके रीजन क्या होते हैं। कुछ भी होता है वो क्यों होता है। कोई कामिक अकाउंट तो होता ही है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ, दूसरे के साथ वैसा हुआ, तो मतलब मेरा कोई कामिक अकाउंट है, तो वो मेरे पास आया है ना। वो क्यों आया है, वो सेटल होना चाहता है। और अगर मैं उसके बारे में बार बार सोचती हूँ, वो कभी सेटल नहीं, उसको वैसे ही होना था। अब उसमें आप अच्छाई देखने का एफर्ट करो। पुरानी बात लो, नई वाली को अलग से करेंगे। किसी ने कुछ कह दिया, ऐसी कोई बात ले लो एंड देन टेल योरसेल्फ
मुझे उससे क्या सीखना चाहिए। अब वो आपकी जो भी बात थी, आप अपने आप को बोल रहे ड्रामा के लिए क्या क्या बताया आज दीदी ने, रिपीट करो सारे पॉइंट्स। ड्रामा कल्याणकारी है। हाँ जी, और बताओ। एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, और बाबा भी सभी ड्रामा निर्दोष के हैं बंधन ड्रामा में, में। बाबा भी उसके बंधन में बंधा हुआ है। बंधा हुआ है, यस। वो चाहे तो उस चीज को चेंज कर सकता है, नहीं करता ना, क्योंकि उसको पता है कि ये कल्याणकारी है। हाँ जी रेणु बहन, आप कोई और पॉइंट बोल रहे थे। इस ड्रामा में सभी निर्दोष आत्माएं हैं। सब निर्दोष हैं, वो अकॉर्डिंग टू ड्रामा चल रहे हैं। तो मेरे सामने भी जो व्यक्ति आया, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, वो भी निर्दोष है, उसने मुझे ये ड्रामा में कहना ही था। उसका वही रोल है। उसका वही रोल है। जैसे कोई स्टेज पे प्ले चल रहा होता है, एक विलन और एक हीरो, तो जो विलन का हम जाके कहते हैं तुम ऐसे मत करो, वही हमने सोचना है, ये सेम सिचुएशन। और बताओ। और ड्रामा के लिए क्या, ड्रामा रिपीट होता है ना, ड्रामा रिपीट, हर कल्प में रिपीट होता है। तो ये जो 5000 मेरे पास years के पहले भी बाद, आई थी, मैंने इसको सॉल्व कर लिया था। जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर कोई घटना घटती है तो उसे पॉजिटिव करके पॉजिटिव खत्म बना, करे। हाँ, तो वो ही काम कर रहे हैं, पॉजिटिव कैसे बना रहे हैं, और बताओ। उससे कुछ सीखते हैं। हाँ, अब हमने पॉइंट लिया है ना, हम उससे क्या सीख रहे हैं। अब आप ये सोचो, सपोज किसी ने, जिसने भी जो कुछ कहा किया, सपोज उसकी जगह में मेरा बच्चा होता, मैं उसको कैसे डील करती, फॉरगिव करती कि नहीं करती, नहीं करना। उसको समझाती, उससे डील कर लेती, और उसको माफ भी कर देती। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा उससे प्यार है। तो बाय द डिफरेंस हद में आ गई, है ना। और फिर इस पार्ट को मुझे अच्छा प्ले करना है, ताकि सब बोले वंस मोर। अब अपने आप को देखो कि जब हम छोटे थे, हम स्कूल में थे, हम गलती करते थे, है ना। एक टीचर है, खूब डांट भी देती थी, हमारे टाइम में तो तुझ मार मूर भी देते थे ना, क्लास से बाहर निकाल दिया, डस्टबिन में खड़ा कर दिया, वट एवर, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। तो और सबके सामने बहुत कुछ बोल देते थे, ठीक है। एक टीचर है, आपको समझ लेती थी, वो भी आपको सारी बातें सुनाती थी, पर वो उसका सुनाने का मेथड, और एक है जो बहुत एंग्री है, उसके सुनाने के मेथड में डिफरेंस। हमारी रिस्पेक्ट किसके लिए जाती थी, है ना। और वो टीचर हमारी फेवरेट टीचर बन जाती थी। तो कुछ भी हुआ है, अगर हम मेच्योरिटी से, जो बाबा ने 3 बातें बोली थी ना परसों की मुरली में, धैर्यता, गंभीरता, समझ, हम ऐसे समझ से हर सिचुएशन को लेकर उससे डील करें। व्यर्थ आया, डील विद इट, टेल योरसेल्फ इट इज ओके, इट has actually made me the person I am today. I've learned so many things over a period of time. और सबसे बड़ी बात, भगवान मिलता, हम तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, सब बोल रहे हैं तुम तो बहुत ग्रेट, तुम्हारे में तो कोई कमी है ही नहीं। देखा जाए तो ऐसे एक एक बात को हमारे को उससे डील करना है। और एक और बात जो बाबा कहते हैं, सहन शक्ति के लिए, सहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने बहुत सहा, मेरे साथ बहुत कुछ हो गया तो सह लिया। सहने का मतलब है मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है, पर मुझे आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड विद व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। तो हमने तो वैसा बनना है, और बाबा ने तो बोला है
जो सहन करेगा वो शहंशाह बनेगा। मतलब कि सहन करके उसको वहां पर छोड़ देना है, नॉट टू कैरी इट अलोंग विद यू, Not to तब carry- सहन किया। हाँ, तो पहले शहंशाह तो खुद के बनेंगे ना, अपने राजा, फिर आगे जाके महाराजा बनने वाले। तो महाराजा मतलब जो पूरे विश्व पर राज करने वाला हो, और वो कौन करता है? जिसके अंदर फॉरगिवनेस की कैपेसिटी। बट वाई मी वाले से फिर वो तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि राजा विश्व का बनना कोई कर नहीं पाया। सबने कोशिश करी, बहुत सारे राजाओं ने कोशिश करी। पूरे वर्ल्ड में है ही ये कि उसकी लैंड मैं ले लूं, उस कंट्री की मैं ले लूं, मैं पूरे विश्व पर राज करूं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो एंगर से करते हैं, नेगेटिव एनर्जी से करते हैं, दूसरे को परेशान करके करते हैं। हमने कैसे करना है? सबके दिलों पर राज। ठीक है, तो स्वच्छ बुद्धि का मतलब ये है कि मेरे अंदर निरंतर शुभ भावना हो। मैं सबको मैं माफ कर दिया तो स्वच्छ हो पाएंगे। और एक फॉरगिवनेस की हमने मेडिटेशन करी हुई है यहाँ पर भी, उसको करो फॉर 21 days। इमर्ज ऑल दो सोल्स जिनके साथ मेरा कुछ नेगेटिव अकाउंट रहा है, दिल से माफ करना है। और हमने भी माफ करना है, और हमने भी फॉरगिव करना है, और उनसे फॉरगिवनेस मांगनी भी है। हमने भी तो बहुत कुछ किया हुआ है। हम सोचें तो हर चीज हमने कौन सा ठीक कर दिया एक्यूरेट, है ना? हम गलत मलत कर जाते हैं। उस समय जितनी समझ होती है उस हिसाब से करते हैं। तो स्वच्छ होना, व्यर्थ मुक्त होना, और श्रेष्ठ संकल्प अपने अंदर चलाना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? अगर देखें, व्हाट डज स्पिरिचुअलिटी मीन? अंतर की सफाई, क्लीनलीनेस, ठीक है। अपने ट्रू सेल्फ को जानना, आत्मा। सेल्फ को जानना, तो उसमें सफाई ऑटोमेटिक आ गई। अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, कैसी हूं, और अपने थॉट्स को उस प्रमाण चलाने का, चला पाना। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं तो मैं माफ करूंगी ही। मैं शांत स्वरूप हूं तो मैं किसी से अनॉयड नहीं होंगी, नाराज होना। अनॉयड का मतलब जरूरी ये नहीं है, एंगर डजंट मीन शाउटिंग ओनली। एंगर, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई डोंट लाइक यू, ये सब एंगर के पार्ट है ना। तो ये इसमें टिकना, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहेंगे। बाकी सारी बातें हम जो इतनी सारी सुनते हैं वो हमारी बुद्धि की सफाई करने के लिए। क्योंकि जब हम बैठते हैं हमारे पास क्या होता है? बहुत कुछ आ रहा होता है। तो इन बातों को जब हम अपने अंदर चर्न करते हैं, बुद्धि क्लीन होती चली जाती है, बहुत सारी चीजों की समझ आ जाती है। तो बाबा इसलिए बोलते हैं ना, समझ। जब तुम्हारी समझ हो जाती है, मतलब समझ मीन्स रियलाइजेशन आ जाती है, तो हम कर पाते हैं। नहीं तो हम जबरदस्ती कहीं कर रहे होते हैं। तो भक्ति और इसमें अंतर ही क्या है? बेसमझी से कर रहे थे, इसलिए अर्थ स्वरूप नहीं था, लॉजिकल कंक्लूजन में आते ही नहीं थे। कर लिया क्योंकि इससे कुछ अच्छा हो जाएगा, चलो कर लो। मम्मी ने बोला कर लिया, बड़ों ने बोला कर लिया, ये नहीं किया तो पता हाय हाय पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे वाले थॉट से करना और समझ से करने में क्या अंतर है? समझ से करते हैं तो हम उस समय भी सुखी हैं करते हुए। नहीं तो भक्ति करते हुए जो एक टांग पे ठंड में खड़ा है, कम कपड़े पहनकर खड़ा है, उसको कोई मजा तो नहीं आ रहा होगा ना। जब तक उसका कनेक्शन नहीं जुटेगा तब तक दुखी होगा। कनेक्शन जुट गया फिर उसको फील नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए बाबा ने आज अव्यभिचारी और व्यभिचारी याद की बात करी। अव्यभिचारी किसको कहते हैं? एक की याद, है ना। और व्यभिचारी मतलब अनेक। और अनेक। हमने बहुत कन्वीनियंटली क्या कहा कि इतने सारे जो देवता हैं सभी भगवान का स्वरूप है। तो फिर जब भक्ति करते थे, किसी ने कहा जी आप हनुमान की करो, किसी ने कहा दुर्गा की करो, हम भटकते क्यों थे? किसी की भी कर लो, एक में टिक जाओ ना, एक में नहीं टिक पाते।
क्योंकि पूरी प्राप्ति नहीं है। When I get enough, I get so much, then I don't go anywhere else. जब तक मेरे को पूरा नहीं मिलता मैं भटकूंगी, है ना। इसीलिए अनेक देवताओं की वो आपको स्टोरी सुनाई थी ना, एक पुजारी था, उसको उसका बेटा बीमार हुआ, हनुमान की पूजा करने लगा, हनुमान जी आने लगे। तो मतलब स्टोरी है, ऐसे नहीं कि हनुमान जी आ रहे थे। तो फिर किसी ने बोला दुर्गा की करो, दुर्गा की शुरू कर दी, ऐसे अलग अलग देवी देवताओं की करता रहा। ये मतलब ये व्हाट इज दिस मीन्स, मेरे को एक Recording in progress. कुछ करते हैं। आप इसमें एक चीज हम ऐड कर लें, मैंने पर चिंतन नहीं करना, बस उसको कर लो ना, तो बहुत आपको उससे रिलीफ मिलेगा। कि किसी के बारे में कुछ सोचने लगे या किसी को कुछ कहने लगे, मुझे बोलना ही नहीं है, मुझे किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलना ही नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो। कोई और बोल रहा है तो उसको भी अवॉइड करना है। ये हम करें। और दूसरा, अपने आप को अच्छे संकल्पों में रखना, ज्ञान का चिंतन चलाए रखना। तो उस क्या होगा, जब ज्ञान का चिंतन करते हैं हमारे को हैप्पीनेस मिलती है ना, फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। जैसे नहीं तो कई बार ऐसे होता है ना, कोई लोग क्या कहते हैं, तुमने पता नहीं करना उसने क्या किया, पता है उसने क्या किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब हम ये बात के ऊपर मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा, मेरे मुंह से वो निकलेगी नहीं, वो ऑटो प्रोसेस है ना। और व्यर्थ इसीलिए आ रहा है क्योंकि आत्मा की शक्ति कम है। और व्यर्थ का आना मीन्स अपने आप को ना पहचानना। अपने आप को पहचान लेते हैं, अपने गुणों के स्वरूप बन जाते हैं, तो नहीं होता ना फिर ऐसा। और बताओ क्वेश्चन क्या है? कौन पढ़ रहा है क्वेश्चन आंसर? क्वेश्चन है ड्रामा का प्लान समथिंग। हाँ, ड्रामा का प्लान क्या है जिससे बाप भी नहीं छूट सकता? बाबा ने पूछा कि हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही आना है, हर कल्प में आफ्टर 5000 ईयर तो बाबा आएंगे ही आएंगे। पति दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है, ये ड्रामा का प्लान बना बनाया हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। तो मतलब जिस चीज से बाप भी नहीं छूट सकता, हम कैसे छूट सकते हैं? क्या होता है जब हम दुखी होते हैं तो हम कहते हैं मुझे तो इस धरती पर आना ही नहीं है, मुझे यहां से ले जाओ बस, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा कहता है मैं जो एवर प्योर हूं, है ना, जो प्योरिटी का सागर हूं, मुझे इस पतित दुनिया में आना पड़ता है क्योंकि मुझे सारा कुछ ठीक मुझे ही करना है। और कोई है ही नहीं जो कर सकता है।
और बाप की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट बाबा विच मेक्स हिम सो डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ अस? निरंकारी। निरंकार। उनको अपने किसी भी चीज का घमंड नहीं है। अब बाबा क्या कहते हैं? मैं प्यार का सागर, मैं पतित पावन। तो क्या ये अहंकार है? नहीं। क्यों नहीं है? है ना, हम बोलते हैं तो हमारे अंदर अहंकार अहंकार झलकता है, ईगो झलकती है। और बाबा की क्यों नहीं झलकती? बाबा इज ओनली स्टेटिंग फैक्ट्स। जब मनुष्य आत्माएं अपने बारे में कोई बढ़ाई करती हैं, अपना कुछ बताती हैं, घमंड में बताती हैं, वो अपने आप को कई बार एक एग्जैजरेट भी कर देती हैं, और वो ये रियलाइज नहीं करती मुझे ऐसा बनाने वाला कौन है। अगर ये रियलाइज हो जाए, जैसे मैं कहूं कि मैंने ये काम किया और अंदर ये थॉट है मेरे से बाबा ने कराया, मैं निमित्त हूं, तो अहंकार नहीं आएगा। और जैसे अब मैं बोलूं आई एम रचना, like I am in a female body, I've done my masters in English literature. अब मैं बोलूं I've done my masters in English literature, इसका मेरे अंदर घमंड कब आएगा? जब मैं सोचूं मैं कितनी ग्रेट, मैं ऐसे, मैं ये हूं। तुम नहीं हो, मैं हूं। हाँ, तुम्हारे को दिखा अपने आप को बड़ा दिखाने की एफर्ट कर रही हूं। अगर वो नहीं है, इफ आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स, then there is no comment. तो बाबा is only telling us facts about himself, क्योंकि हमें वो पता नहीं है, हम भूल गए वो कौन है। और बाबा क्यों याद कराता है? ताकि हम उसके पास जाएं। दूसरों के पास जाते हैं तो क्या होता है? दूसरे 100% नहीं है, तो अच्छे के साथ वो बुरा भी बता सकते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर वही कैपेसिटी है। उनकी इंटेंशन अच्छी भी हो तो वो उतना ही बताएंगे जितना पता है ना। पूरा तो उसी को पता है, तो वो बोलता है मैं हूं ना, तुम मुझे बताओ ना, मैं करूंगा। तो इसलिए वो घमंड नहीं है। बाबा साथ में क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, मैं तुम्हारा धोबी हूं, है ना। तो जो गीत सुना मुरली से पहले, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। वो ऐसे बैठ के नहीं बोलते बाबा कि मुझे आके बच्चे नमस्ते करें तो मैं करूंगा। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें रोज गुड मॉर्निंग करता हूँ, गुड नाइट करता हूँ, तुम ही मुझे नहीं बुलाते, मेरी तरफ देखते ही नहीं हो, तो मुझे किनारा कर देते हो। ठीक है ना। फिर गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। मैं लगाती हूँ। Composing recipes is the result of years. इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। सभी के अंदर ये
थॉट कभी ना कभी आया होता है कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है, बस हो गया, बहुत हो गया। पर अब ज्ञान में आने के बाद ऐसे लगता है? नहीं लगता। अच्छा, रीजन क्या है? अपने को प्योर बनाने का, अपने को सतयुग में जाने की तैयारी करने का। क्योंकि अगर सपोज हम अब भी चले गए, फिर हम सतयुग में तो नहीं आएंगे ना, अपने आप को बनाना है। और जितना योग करते हैं उतना आयु बढ़ती है, तो उतना हम बाबा के साथ रहते हैं और उतना हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं, सतयुग में आने के लायक बनते हैं। सही बताया। एक्चुअली यही लगा था कि अब व्हाट इज द एम फॉर मी नाउ, तो ये एम मिला मुझे एकदम से किया ट्रांसफॉर्मेशन का कि दिस इज द टाइम नाउ, अपने आप को ठीक करने का समय, परम धाम जाने योग्य बनाने का समय। परम धाम योग्य नहीं तो हम अगर कहें कि छूट जाए अभी के दुखों से, बस निकल जाए, तो हमारे को एक दूसरा शरीर मिल जाएगा, हम बच्चे बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल। फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे, वेट करना पड़ेगा। कार्मिक अकाउंट, यस, वो तो कंप्लीट करना। तो इस कलयुग में भी हमारी आयु बढ़ रही है ना, नॉट ओनली इन सतयुग में 150 years में। अभी भी हम जितनी दादियां देखो हमारी कितनी लंबी लंबी दीर्घ आयु में गई हैं। देखो हमारी आयु अभी भी बढ़ रही है, वो बड़ी आयु होने का संस्कार अभी बनता है, होता सब कुछ अभी है, which translates into that happy world in Satyug. Everything I'm doing here will translate there. Everything. और सारी भक्ति, जितनी भी भक्ति के जितने भी कांड हैं, जितने रिचुअल्स हैं, सारे कुछ एक्चुअली उसका प्रतीक अब भी है और हम सब हैं। कुंभ का मेला, कुंभ का मेला क्या है? हो रहा है ना कुंभ का मेला, कि इतने लोग कितने सालों बाद होता है। तो ऐसे ही हम भी 5000 वर्ष के बाद अपने परम पिता को मिलते हैं, कितना बड़ा मेला होता है ना। तो मतलब एक्चुअली एवरीथिंग हैपन्स राइट नाउ। फिर बाबा ने बोला, तो गीत तुमने जो सुना इसमें 2 दुनिया है। कौन सी 2 दुनिया है? एक पुण्य की दुनिया, एक पाप की दुनिया। उसके लिए और भी बहुत सारी बातें बोली, पुण्य की दुनिया, पाप की दुनिया, दुख और सुख, नई और पुरानी, रावण एंड राम, रावण और राम, कॉन्ट्रास्टिंग है सारे। बाबा हमेशा 2 वर्ड्स यूज करके ना पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। फिर बाबा जब आते हैं, हम उनको कहते हैं कि तुम सर्वव्यापी हो। बाबा कहते हैं मुझे डिफेम कर देते हो, है ना। पर बाबा कहते हैं मैं आके क्या क्या करता हूं बताओ। आज कितनी सारी चीजें लिस्ट करी बाबा ने। व्हाट डज ही डू व्हेन ही कम्स? मनुष्य से देवता बनाते हैं, बिल्कुल, नया मालिक पुराने बनाते हैं। मकान से नया, कांटों से फूल, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते स्वर्गवासी, हैं। मानव से देव, मानव से देव। आज मानव से देव लिखा है बाबा ने। और बताते जाओ। पतित से पावन, नर से नारायण। शिवालय 22 चीजें हैं जो बाबा ने बोली। फरिश्ता, पुरुषोत्तम, विषय सागर से शिवालय, और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पारस बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, और से पारस, राजा रानी, तमो प्रधान से सूर्यवंशी में महाराजा महारानी। यस, मेन बात was सूर्यवंशी राजा रानी। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, दैवी संप्रदाय बनाते हैं। साहूकार, भिखारी से साहूकार, साहूकार बनाते हैं, बिल्कुल। और पुरुषोत्तम बनाते हैं और चढ़ती कला में लेके जाते हैं। फरिश्ता बनाते हैं।
फरिश्ता बनाते हैं, माया की पॉम से छुड़ाते हैं. I don't know what word was there. माया का पॉम बहुत है उससे पर ये और फिर और भी है पॉइंट्स. बताओ. शिवालय स्थापन करते हैं, सर का वर्षा देते हैं, है ना. तो और फिर बाबा ने क्या बोला, मैं परिवार में आता हूँ, ये कोई संस्था नहीं है. तो लेकिन से संस्था से परिवार में लेके जाते हैं. और सबसे बड़ी से बड़ी बिरादरी बनाते हैं जिससे सारी बिरादरियां निकलती हैं. क्योंकि जो मेन है एडम, आदिदेव, ब्रह्मा, है ना, उसकी हम बच्चे, और फिर हम भी तो बिगनिंग में आए, तो सारा कुछ हमारे से शुरू होता है, पूरा विश्व फिर हमसे शुरू होता है ना. नरकवासी से स्वर्गवासी और पवित्र बनाते हैं. निरंकारी बनाते हैं. बिल्कुल. और सदगति करते हैं. कहती मैं दैवी संप्रदाय बनाता हूँ. और हमारे को सारे राज समझाते हैं. और बाबा ने अपनी नॉलेज, शास्त्रों के नॉलेज को क्या बोला, फिलॉसफी. हमारी क्या है, परिवार. वो फिलॉसफी, और हमारी है स्पिरिचुअल नॉलेज. ये एक्चुअली पूरी मुरली इसमें कवर होती है कि आज बाबा ने बताया मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, इस बात को समझो. कौन है वो, शिव. और शिव का नाम बताओ. शिव का मतलब कल्याणकारी. और सदा शिव, तो सदा कल्याणकारी. बिंदु. और बिंदु का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट. जिसमें सब कुछ समाया. इनफाइनाइट, जिसमें सब कुछ समाया है. सारे ज्ञान का, सारे सुख का सार समाया हुआ है बिंदु में, डॉट में सब कुछ समाया हुआ है. आजकल हम लेते हैं वो पेन ड्राइव लेके चलते हैं कि इसमें मैंने सारा कुछ डाल दिया. ये कौन सी है, ये क्या है, और छोटी नैनो टेक्नोलॉजी में जा रही है ना पूरी दुनिया. फिर एंड में एक सेंटेंस बोला बाबा ने, तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाते हैं. जी. ये याद है मुझे. अच्छा ये बताओ कि कृष्ण नहीं पढ़ाते. कृष्ण नंबर 1 आत्मा है, नंबर 1. इससे बेटर कोई आत्मा नहीं है ही नहीं. एंड कैन नॉट बी ऑल्सो, है ना. इसीलिए उसको भगवान बोलते हैं ना. पर कृष्ण क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो बच्चे है. जो बच्चा है, कृष्ण को तो खुद ही बच्चा देखो. एक तो बच्चा है, और जहां वो है वहां ये पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है. ये तो सतयुग में तो सब, उस दुनिया में तो सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर वहां पहुंचते हैं. इसलिए कृष्ण को पढ़ाने की जरूरत नहीं. कैपेसिटी कृष्ण में सारी है, सारा कुछ है. तो ये कृष्ण की गलानी नहीं है. जैसे मेरे से ये सिप्पी का क्वेश्चन हमेशा रहता था, कृष्ण को ऐसे कैसे बोल रहे हैं. कृष्ण तो मतलब हम कितना रेवर करते हैं, हम कितनी हमारी भावनाएं हैं कृष्ण के साथ. सब चाहते हैं बच्चा कृष्ण जैसा हो, पति कृष्ण जैसा हो, ऐसे ही हम सोचते हैं ना. और एक और, हाँ जी धीरेन भाई बोलो. ओम शांति दे. ओम शांति. ये श्री कृष्ण जो है ज्ञान का स्वरूप है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता है. हाँ, जब वो सतयुग में है तब ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान से वो स्वरूप बने हैं. ज्ञान को पहले धारण किया है उन्होंने. 1936 से 1969 तक उस ज्ञान को धारण किया, उसके ऊपर एक एक कदम उठाया. पर जिस दिन उन्होंने ब्रह्मा का रूप लिया, उस दिन से ही उनकी पावर और उनकी शक्ति का एहसास होने लगा सबको. क्योंकि वो पहले से ही आत्मा कितनी श्रेष्ठ है, कैपेबिलिटी है. आपको बताया था ना, एक दादी हृदय पुष्पा, वो साउथ में थे. तो एक बार बाबा आए हुए थे, तो बाबा ने बोला मैं
किसी भी दादी में मैं प्रवेश कर सकता हूं, तो दादी हृदय पुष्पा ने मना कर दिया। तो अंबिका दीदी कहती है, मैंने बोला दादी आपने क्यों नहीं किया, आपने मना क्यों किया? तो कहते हैं मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनको समा सकूं, वो भगवान है। तो भगवान को अपने अंदर समाने की भी कैपेसिटी है ना। जो फिर बाद में हम दादी हम उनको क्या बोलते हैं, नंदी, बैल, है ना, बैल दिखाते हैं ना। नंदी का मतलब क्या होता है? नंदी सवारी है ना शिव की। क्यों सवारी है? मतलब ब्रह्मा के तन में जो शिव सवार होकर ज्ञान देते हैं। और फिर छोटा नंदी, दादी गुलजार के तन में जब भगवान आते हैं, बड़ा नंदी और छोटा नंदी। नंदी का मतलब आनंद देने वाला, सबको आनंद देने वाला। तो जो ये ज्ञान उनके मुख के द्वारा निकलता है, उससे सबको आनंद मिलता है। ये ब्रह्मा के रूप में मिलता है। फिर जो ब्रह्मा अपने इतनी एफर्ट करते हैं, अपने आप को इतना परफेक्ट बना लेते हैं कि जब वो चलते थे तो फील होता था फरिश्ता है। कईयों को लगता था कि उनके पैर धरती पर है ही नहीं, जैसे उड़ रहे हैं। अच्छा, और मेरे मन में एक थॉट आ रहा था कि परसों अगर हम इस क्लास को थोड़ा शॉर्ट करके, थोड़ा मेडिटेशन को 1 घंटे का रखें। अव्यक्त मास है तो थोड़ा सा तो हमारे को कुछ करना चाहिए ना स्पेशल। ठीक है। बाकी सब भी बताएं। कितने बजे तक चलेगा? 9 o'clock तक? 8:30। 8:30 ठीक है। 7:30 to 8। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। ब्रह्मा बाबा की कहानी को लेकर थोड़ा योग हम करें, ताकि ब्रह्मा बाबा के बारे में भी थोड़ा पता चले, है ना। उनके लास्ट के टाइम में उनकी क्या फीलिंग्स थी, वो हमने कईयों ने पहले सुनी भी हुई है, पर फिर भी रिवाइज होता है। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए तो सैंपल है ब्रह्मा। बिल्कुल। वरदान पढ़ेंगे वरदान है, और ये करेंगे हम 17 को। ठीक है, ठीक है। वरदान है एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ रिश्ते, जो अभी हमने बात की, अव्यभिचारी। हमारी याद भी अव्यभिचारी कब है? जब हम उस एक को याद करते हैं। और उस एक को क्यों याद करना है? क्योंकि भगवान तो एक ही है, क्योंकि वो ही कंप्लीट है। वो तो ठीक है, ब्रह्मांड समाये हुए एक में। क्योंकि उस एक की क्योंकि वो कंप्लीट है। आई कंप्लीट योर सेंटेंस। तो उसके पास जितना हम जाएंगे, हम उसकी तरह कंप्लीट बनेंगे। गुण और शक्तियां हमारे को और कहीं से मिलेंगी नहीं ना। हम जब याद में बैठते हैं तो हमारे अंदर की एफर्ट जो है, हमारे अंदर की शक्ति है, उसमें पावर आ जाती है, तो हम पावरफुल बनते हैं। भगवान इसलिए नहीं कहता मुझे याद करो कि उसको कोई ईगो है। उसको पता कहीं और जाएंगे तो फिर भटक जाएंगे, फिर मुझे इन्हें ठीक करना पड़ेगा। तो अच्छा, एक और बात जो बोली कि सर से रिश्ता निभाने वाला, सर किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता। किनारे कोई चीज कब छोड़ती है? जब वो कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट हो गया। हाँ। इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल देते हैं बाबा? हलवा। हलवा जब बन जाता है तो किनारे छोड़। हाँ, जब रेडी होता है तो किनारा छोड़, नहीं तो चिपका रहता है साइड से। सो ये स्लोगन पढ़ेंगे। स्नेह ऐसा चुंबक है जो गलानी करने वाले को भी समीप ले आता है। ये तो सबका एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल।
चलिए अभी योग करते हैं। जो आज बाबा ने बोला, मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वो मनसा द्वारा दे सकते हैं। अगर अगर अंदर व्यर्थ होगा तो हम नहीं दे सकते। देंगे तभी जब हम अच्छाई से भरपूर होंगे। बुराई हम देंगे तो वो तो लोगों को दुख ही देगी ना, हम क्या देंगे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठते हैं। शरीर को एकाग्र करेंगे। कंफर्टेबल बट अलर्ट। और सारा फोकस अपने ऊपर लाएंगे। इस शरीर को चलाने वाली मैं एनर्जी हूं। जगमगाती ज्योति दोनों भ्रिकुटियों के बीच अपनी सीट पर स्वयं को सेट देखेंगे। शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न मैं स्वच्छ बुद्धि आत्मा हूं। सब कुछ अंदर क्लीन और क्लियर। बस एक ही रट लगाई है, एक ही धुन लगी है कि बाबा के कर्तव्य को, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने में मैं मददगार बनूं। एक बाबा और हम सभी इस पूरे विश्व को सुखदायी बनाने के एफर्ट में है। इस कर्तव्य को हम सब की एक छोटी उंगली का सहयोग चाहिए। तो खुद को सेट कर लें सीट पर। एक संकल्प रचेंगे कि सुखदायी दुनिया आएगी आएगी। मेरे एक एक श्रेष्ठ संकल्प से नई दुनिया की रचना हो रही है। अपने अंदर की श्रेष्ठ कल्याण की भावना को इमर्ज करें। मैं सुख स्वरूप आत्मा, सबको सुख देने वाली हूं। सुख प्रदान करने वाली आत्मा। ऐसे संकल्पों से मेरा प्रकाश बहुत पावरफुल हो रहा है। बहुत पावरफुल सुखदायी किरणों की लाइट मुझसे निकल रही। और स्क्रीन पर सबको देखें।
वीडियो ऑन कर लें जो कर सकते हैं। देखें, ये सब श्रेष्ठ सुखदायी आत्माएं हैं। एक एक आत्मा सबको सुख देने वाली है। हम सब एक ब्राह्मण परिवार के हैं, एक के हैं। एक एक श्रेष्ठ आत्मा शुभ भावनाओं से संपन्न है। हमारे श्रेष्ठ भावनाओं को देख बाबा हम सबको अपनी ओर खींच रहा है कि आओ बच्चे सेवा करें। तो हम सब अपना फरिश्ता ड्रेस धारण कर लें। लाइट की ड्रेस में हम सब उड़ चलते हैं। सूक्ष्म वतन उड़ चलें। बाप दादा सामने बैठे हैं। अब 1 मिनट के लिए बाबा की दृष्टि लेंगे। जस्ट फोकस ऑन दृष्टि। भरपूर करेंगे स्वयं को। You know what? Many people बाबा के माथे के बीच 2 बिंदु शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बाबा के नैनों से वो श्रेष्ठ भावनाओं का प्रकाश निकलकर मुझे टच कर रहा है। जैसे बाबा कह रहे हैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाए रखो और पूरे विश्व को प्रकाश दो। बदलें अपने आप को। बाबा की सुखदायी श्रेष्ठ भावनाओं से मैं संपन्न हो रही हूँ। अब बाबा ने इशारे से मुझे अपने पास बैठने को कहा। हम सब के लिए कमल आसन तैयार है और हम सब उन पर बैठ गए हैं। कलयुगी ग्लोब को बाबा ने इमर्ज किया। बाबा ने इशारे से ग्लोब दिखाया और कहा अपनी शुभ भावनाएं
इस ग्लोब तक पहुंचाओ। हम सब एक थॉट लेके बैठेंगे कि इस ग्लोब पर हर आत्मा सुखी हो, हर आत्मा के जीवन के हर दुख की बात समाप्त हो, हर आत्मा परमात्मा को पहचाने और सुखी हो जाए, और पांचों तत्वों को भी ये सुख की किरणें प्रदान करेंगे। तो चलें हम सब दें इस कलयुगी धरती को सत्युगी बनाने में अपना सहयोग। पांचों तत्व प्रसन्न हो रहे हैं, धरती सुखदायी बन रही है, हर आत्मा को सुख मिल रहा है। दिल की दुआएं, दिल की श्रेष्ठ भावनाएं, दिल का प्यार हर आत्मा के लिए, मन के तार एक के साथ और भावनाएं सर्व के लिए, उस एक से लेना और सबको देना। जैसे जैसे हम दे रहे हैं, मुझ आत्मा की भी स्थिति और पावरफुल होती जा रही। कितना सुख है इस देने में। ग्लोब लोप हो गया। बाबा ने हम सबको शाबाशी दी और बाबा का थैंक्स करेंगे इस सेवा की अपॉर्चुनिटी के लिए। दिल से थैंक्स, थैंक यू बाबा। और दिल से कहेंगे जो भी पुण्य कमाया बाबा को अर्पित। और अब बिंदु बनकर उड़ चले परम धाम। शिव बाबा के पास इस धन्यवाद की श्रृंखला चलती रही।
करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। नीचे उतरेंगे, वापस अपने तन में आ जाएंगे और ये धन्यवाद की फीलिंग चलती रहे, इसको एंजॉय करते रहे। ओम शांति। शांति। ओम